आज का जो डाउनलोड है वह डिवाइन की तरफ से आया है और आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज थे, कुछ एनिमी थे, उनको ये लगता था कि आपकी लाइफ को वो खराब कर देंगे, आपकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कि उनकी बाजी उल्टी हो गई है, क्योंकि उनको एहसास नहीं था आपकी शक्तियाँ का, या आप जिस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है उन शक्तियाँ का, कि आपको कोई बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके 724 घंटे चल रही है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप सेफ और प्रोटेक्टेड है। कई बार देखेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल जा रहे हो, आपको उस चीज को ग्रैटिट्यूड, एनर्जी को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि जो आपके एनिमीज हैं वह इस चीज को समझ गए हैं। उनको कहीं ना कहीं इस चीज की अवेयरनेस आ गई है कि आप एक नॉर्मल सीड नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आपको कोई दिव्य ऊर्जा, कोई शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है। और ये जो लोग हैं जो आपकी लाइफ में स्पेल्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जब ये इस बात को समझ गए हैं, आपको भी इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि कोई ना कोई दिव्य एनर्जी आपके साथ चल रही है। तो आपको उस डिवाइन एनर्जी को ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी पिक हो रही है कि टाइम टू टाइम ये एनिमीज है जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और कोई दिव्य एनर्जी है जो इन ब्लॉकेज को हटा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जियां आपको हेल्प कर रही है जो शायद विजिबल नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप महसूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दिव्य शक्तियां आपके चारों तरफ है, आप प्रोटेक्शन में है, आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। क्योंकि अगर शायद आप प्रोटेक्शन में नहीं होते तो अभी तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ चुका होता, एक तूफान आ चुका होता, क्योंकि जिस लेवल की आपके लिए नेगेटिविटी यूज की जा रही है, आपके खिलाफ जिस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस समय जो है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। आप बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम को फेस करते। लेकिन ये जो एंसेस्टर्स है जो आपकी रक्षा कर रही है, अब ये आपके एंसेस्टर्स हैं या आपकी कुल देवी देवता है, या आप जिस डिवाइन एनर्जी को मानते हैं उसकी एनर्जी है, आपको रक्षा कर रहे हैं। और आपको उनको दिल से थैंक यू करना चाहिए, दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मनों की हर चाल उल्टी हो रही है। आपके एक्सेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये हैरान है, परेशान है, और इन लोगों को रियलाइजेशन हो गया कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को चीजें आती हैं, इफेक्ट करेगी, लेकिन इतना ही श्योर हो चुके हैं कि आपको बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। देखिए, कॉन्शियसनेस का कार है, डेफिनेटली आप किसी दिव्य शक्ति की संरक्षण में है, प्रोटेक्शन में है, और आप लोग स्पिरिचुअल भी बहुत है। तो आप लोगों का जो थर्ड आई चक्र है, जो क्राउन चक्र है, वह डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि आपकी तरफ आने वाली हर नेगेटिविटी को डिवाइन बैकफायर कर दे रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको वह चीजें समझ में भी आ जा रही है, आपको ये सब चीजें नजर आ जा रही है, आपको दिख जा रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि डिवाइन से कनेक्टेड है, तो वह चीजें साथ के साथ रिमूव भी हो जा रही है। तो आप बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ बना रहे हैं। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से अनब्लॉक्ड है। देखिए, मैंने बोला था आप किसी दिव्य एनर्जी के संरक्षण में है, आप डिवाइन सुपरविजन में है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। इनोसेंस का कार्ड आया है, आप देखेंगे यहाँ पर आप है, और ये डिवाइन शक्ति है जो आपको वॉच कर रही है। तो आप यहाँ पर डिवाइन के CCTV कैमरा की देखरेख में है। आप जहाँ भी जा रहे हो, चाहे आप ट्रैवलिंग में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर में हो, दिव्य शक्तियाँ आपको वॉच कर रही हैं, आपको देख रही हैं कि कहीं आपको कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि आप यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ के नियर ऑनर डियर हो सकते हैं, या आपका कोई सोल पर्पस है, या आप डिवाइन सीड है, डिवाइन की चूजन भी है।
क्योंकि आपकी तरफ आने वाली सारी नेगेटिविटी को डिवाइन हंस के, आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइन एनर्जी कितना हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एंटिटीज है डिवाइन के लिए, तो ये एक चुटकी भर का खेल है, एक तिनके जैसा, तिनके को उछाल देना जैसा है। तो ये ऐसे ही हो जा रहा है जैसे आपकी लाइफ में वह जो भेज रहे हैं एनिमीज़, उनके लिए तो बहुत बड़ा टास्क है ये आपकी तरफ तांत्रिक क्रियाएं भेजना। लेकिन जिस दिव्य शक्ति की आपके ऊपर ऊर्जा है, या हो सकता है आपके ऊपर कोई दिव्य ऊर्जा आती है, आप किसी दिव्य ऊर्जा को कैरी करते हैं या आप प्रोटेक्शन में हैं, तो दिव्य ऊर्जा के लिए तो ये छोटा सा है, ये दिल जैसा है। तो जैसे ही ये ऊर्जा आपकी तरफ फेंकी जा रही है, ये ऊर्जा वापस भेज दी जा रही है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं, क्योंकि यहाँ खुद माँ काली आपकी रक्षा कर रही है। आपकी दिव्य ऊर्जा जो है कि एक ऐसे पाथ पर ले जा रही है जहाँ पर आप अब बस पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत सारा दुख देख लिया है। अब वह जो है आपके कर्मा थे वह रिलीज हो रहे हैं। अब सिर्फ आप अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे और अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे, तो आपका वीनस भी स्ट्रैंग हो रहा है। आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं, चाहे लव लाइफ के ब्लॉकेज हो या यहाँ पर फाइनेंस के ब्लॉकेज हो, आपका सारा ब्लॉकेज खत्म हो रहा है। वह आध्यात्मिक संबंधों की उपस्थिति को उजागर करके आ। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि स्थिति की सच्चाई को समझने और अपने आध्यात्मिक परिवेश पर नियंत्रण रखने में आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास किसी भी नकारात्मक प्रभाव से खुद को डालने की शक्ति है और अपने घर की पवित्रता को बनाए रखने की क्षमता है। दिव्य प्रेम और सुरक्षा के साथ स्वर्गदूत आपको स्पष्टता, शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से आशीर्वाद देते हैं। उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करें और जानें कि आपको हर कदम पर समर्थन मिल रहा है। अपने आसपास की ऊर्जा चल रहे और इस ज्ञान में सुकून पाए कि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मेरे बच्चे, आज आपने जो संदेश चुना है उसके माध्यम से स्वर्गदूत आपको एक महत्वपूर्ण और तात्कालिक संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश गोपनीयता, छल और छिपे हुए इरादों की बात करता है और स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें धोखे और भ्रम की संभावना है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूतों ने यह देखा है कि आपका नाम, आपकी पहचान अभी काफी हद तक होती नजर आ रही है, जिसके पीछे आपकी मेहनत है। किंतु कुछ लोग ये जानते हैं कि आपको कैसे रोकना होगा, इसलिए वह अपनी तरकीबें लगा रहे हैं। वह आपको सचेत कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं, जो बाहर से सामान्य या अनदेखी लग सकती है, वास्तव में धोखा और चालाकी से भरी हो सकती है। स्वर्गदूत आपको इस स्थिति से सावधानी और सुरक्षा के साथ निपटने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसे बुद्धिमानी से कैसे संभाले। मेरे बच्चे, आपके पड़ोसी का गुप्त व्यवहार अचानक नहीं है और स्वर्गदूत आपको किसी भी संदिग्ध कार्यों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, और स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें। यह संदेश संकेत देता है कि आपका पड़ोसी कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है जिसे वह छुपाना चाहता है और उसके सच्चे इरादों को सामने नहीं आने देना चाहता, चाहे वह आपके घर, आपकी निजी जिंदगी या आपके आसपास की ऊर्जा से संबंधित हो। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सतर्क और जागरूक रहे। स्वर्गदूत यह भी कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं में धोखाधड़ी वाली रणनीति हो सकती है, जैसे जानकारी छिपाना, सत्य को दबाना या उनके इरादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी चीज को सामान्य ना माने और जो कुछ भी आपको अजीब या असामान्य लगे उस पर सवाल उठाएं, क्योंकि मेरे बच्चे, हो सकता है और आपका पड़ोसी बाहर से मित्रवत या तटस्थ दिखाई दे, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा हो।
स्वर्गदूत आपकी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक अनुभूति आपको किसी भी झूठ या छल से बचने में मदद करेगी। इस संदेश में एक सीधी चेतावनी भी है कि आपके पड़ोसी की क्रियाएं शुद्ध नहीं हो सकती और उनके इरादे आपके हितों के विरुद्ध हो सकते हैं। हो सकता है वो स्वार्थी उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हो या कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए नुकसानदायक हो। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने घर और अपनी ऊर्जा को किसी भी धोखेबाज प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। इसका अर्थ हो सकता है कि आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक सीमाओं को और मजबूत करें ताकि आप खुद को किसी भी हानिकारक इरादे से बचा सके। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि इस समय अपने पड़ोसी से सीधे तौर पर सामना करना उचित नहीं होगा। खासकर बिना सोचे समझे इस संदेश से पता चलता है कि इस स्थिति में कुछ छिपे हुए पहलू हो सकते हैं जिन्हें आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। स्वर्गदूत आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप धैर्यपूर्वक जानकारी एकत्र करें और समझदारी से काम लें। धोखेबाजी से निपटना संवेदनशील हो सकता है और स्वर्गदूत आपको रणनीति रूप से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, न कि आवेग में आकर। स्वर्गदूत यह भी चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के जल या धोखाधड़ से सतर्क रहें। मेरे बच्चे, हो सकता है कि आपका पड़ोसी सूक्ष्म तरीकों से आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो और स्वर्गदूत आपको इन संभावित चालाकियों को समझने में मदद कर रहे हैं। वह आपको याद दिला रहे हैं कि आपके पास सच और झूठ के बीच फर्क करने की क्षमता है और वह आपका समर्थन कर रहे हैं ताकि आप अपनी जागरूकता में स्थिर रह सके। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करें जो आपको सच्चाई तक ले जाएगी। भले ही चीजें, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मैं जानती हूँ ये बातें सुनना आसान नहीं, पर मैं तुम्हारे दिल से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की ताकत को भी जानती हूँ। इसलिए अब उठो, जागो और अपने घर को फिर से एक मजबूत किला बनाओ जहाँ कोई दुश्मन घुस ना सके। तुम्हारे घर की महिला ने दरवाजा खोल दिया, ये सच है, पर तुम भी दरवाजा बंद कर सकते हो। तुम भी उस दरवाजे को फिर से सील कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में ये ताकत है। तुम अगर सच में चाहो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो अब घर की दीवारें मजबूत करो, परिवार को जोड़ो, अपने दिल को साफ करो और हमेशा याद रखो कि महाकाली तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा, मुझे अपने दिल में बसाना होगा और फिर देखना कैसे तुम्हारी दुनिया फिर से उजियाली से भर जाती है। पर ये इतना आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असली लड़ाई तब शुरू होती है जब इंसान अपने सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की किरण देखता है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, वो जो टूटा फूटा सा लग रहा है, उस टूटन के बीच भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। पर ये शुरुआत तभी होगी जब तुम अपने अंदर की कमजोरी को पहचान कर उसे दूर कर सकोगे। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब घर के अंदर ज्योति बुझने लगती है तो बाहर के अंधेरे खुद ब खुद अंदर तक पहुंच जाते हैं। तुम्हें लगता है कि जो महिला तुम्हारे घर की है, उसने जो दरवाजा खोला वो सिर्फ एक गलती थी, पर ये गलती नहीं, ये एक संकेत है कि तुम्हारे घर की दीवारें अब भी काफी कमजोर हैं और इस कमजोरी को सिर्फ बाहरी लोग नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही महसूस करते हैं। वो महिला जिसे तुम अपनी बेटी या बहन की तरह समझते हो, उसका मन भी उलझनों से भरा है, पर वो उलझने इतनी बड़ी हो जाती है कि कभी कभी इंसान अपने ही परिवार के खिलाफ कदम उठा ले। ये कदम जानबूझकर हो या अनजाने में, दोनों ही घातक होते हैं। इसलिए अब जरूरी है कि तुम उस महिला से खुलकर बात करो, बिना गुस्सा, बिना आरोप, सिर्फ अपने दिल की बात कहो ताकि वो तुम्हारे मन की भावनाओं को समझ सके। मुझे पता है ये बातें सुनना और कहना दोनों ही आसान नहीं होते। बहुत बार घर में ऐसे रिश्ते होते हैं
जहाँ बात नहीं बनती, जहाँ गलतफहमियां गहरी हो जाती हैं। पर याद रखो कि रिश्ता अगर टूटने लगे तो उसे जोड़ने का काम सबसे पहले तुम ही करो। तुम्हारे मन में जो डर है, जो शंका है, उसे बाहर निकालो। अपनी कमजोरी को छुपाओ मत, क्योंकि जितना ज्यादा तुम छुपाओगे उतनी ही ज्यादा दूरियां बढ़ेगी, और जो दूरी बढ़ेगी वो दीवारें मजबूत नहीं कमजोर होंगी, जो एक दिन गिरकर सब कुछ बर्बाद कर देंगी। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे शत्रु सिर्फ बाहर से नहीं आते, बल्कि वे तुम्हारे भीतर भी उतर आते हैं। जब तुम अपने ही घर में अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हारा विश्वास टूट जाता है, जब तुम्हारे मन में शक और डर का साया छा जाता है, ये मन की लड़ाई सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसका कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं, यह अंदर का युद्ध है। और इस युद्ध में जितना मजबूत तुम अपने विश्वास और आत्मा को रखोगे, उतना ही तुम्हारा घर मजबूत होगा। तुम्हारी महिला जिसने दरवाजा खोला है, शायद वह भी इस अंदरूनी युद्ध से गुजर रही है। उसे समझना होगा, उसे सुनना होगा, पर उसके साथ कठोरता से नहीं, प्यार से बात करनी होगी, क्योंकि जब इंसान प्यार महसूस करता है तभी वो बदल सकता है, तभी वो सही रास्ता चुन सकता है। और अगर तुम उस महिला से नफरत करोगे तो वो नफरत और दूरियां बढ़ेगी, जो तुम्हारे घर को और ज्यादा कमजोर कर देंगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। ये एक दर्दनाक सच्चाई है, पर ये सच्चाई हमें समझनी होती है ताकि हम अपने रिश्तों को बचा सकें। इसलिए तुम्हें अब अपनी सारी शंकाएं और गुस्से को एक तरफ रखना होगा और उस महिला से दिल से बात करनी होगी, उसकी पीड़ा को समझना होगा, क्योंकि अगर वो अकेली और डर गई है तो वह दरवाजा खोलकर तुम्हारे शत्रुओं को बुलवाने का रास्ता नहीं खोजेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, बहुत बातें अनकही हैं, पर इस वक्त जरूरी ये है कि तुम उन सवालों और बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। अपनी सोच को बदलो, अपने मन की गहराई में जाओ और खुद से पूछो कि मैं इस घर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। जब तुम ये सवाल अपने आप से पूछोगे तभी तुम सही जवाब पा सकोगे। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि घर की ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और उस महिला की नहीं है, ये उस परिवार की भी लड़ाई है जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे बच्चों के साथ है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि तुम्हें इस लड़ाई में अकेला नहीं रहना है, अपने परिवार को मजबूत बनाना है, अपने रिश्तों को जोड़ना है, ताकि कोई भी बाहर वाला तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम्हारा घर अंदर से टूट गया तो बाहर से लड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए यह लड़ाई अंदर से शुरू होती है, घर के दिल से शुरू होती है, और अगर वह दिल मजबूत होगा तो कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मैं तुम्हें यह बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत जानती हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हिम्मत देख रही हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, पर तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने घर को एक किला बनाना होगा जहाँ सिर्फ प्यार और विश्वास की दीवारें हो और कोई भी बुराई उस दीवार को पार न कर सके। तुम्हारे पास इतना धन हो जाएगा कि तुम खर्च नहीं कर पाओगे, परंतु बस तुम्हें अपने आप को सही ढंग से चलाना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, कभी भी अधर्म नहीं करना है, अच्छे काम करना है, मेहनत करना है, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। बस तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम पैसों के मालिक हो जाओगे, इतने पैसों के मालिक हो जाओगे कि तुम जो चाहे वह कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास धन खर्च होने का नाम नहीं देगा। जब तक तुम धर्म पर रहोगे और जिस दिन तुम इसका दुरुपयोग करोगे उसी दिन यह धन भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे या सत्य का धन होगा तुम्हारी माँ माता का दिया हुआ कि मेरी बात यदि समझ में आ गई होगी तो मेरे ही अनुसार कार्य कर लेना। एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तुम्हें मेरी एक एक बात पर बहुत ही विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि तुम्हारी माता किस प्रकार से मुझे समझाने का प्रयास कर रही है। मैं जो कह रही हूँ, समझ रही हूँ, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही है। मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही समझा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन
आगे बहुत ही रंगीन और खुशमिजाज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जब तुम सही तरीके से रहोगे, कार्य करोगे और अपनी माता के आदेश का पालन करोगे, और अब आगे की कुंडली के बारे में जान लो, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम में रुकावट था, जो प्रेम की समस्या चल रही थी, वह भी अब समा हो जाएगी। तो चिंता मत करो कि मेरे जीवन में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं, मुझे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। आज तक किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा है। किसी की आंखों में मुझे प्रेम झलकता दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। ये सब काम समय पर होते हैं, जब इसका समय होगा तभी होगा। और जो इसके भोगी होते हैं तो उनकी तो बात ही नहीं, वह चाहे जब कर ले, परंतु जो सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाने वाले होते हैं, जो अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे अंधविश्वास में तुम पड़ सकते हो जो तुम्हारे प्रेमी बनाकर तुम्हें लूट कर चले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे। तो ऐसा प्रेम तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो बता रही हूँ वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारे जीवन को आगे ले जाने के लिए, तुम्हारे जीवन का पूरा साथ देने के लिए, वह जो तुम्हारा प्रेमी होगा, वह तुम्हारी अहमियत को समझ तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उचित हो या अनुचित हो, वह उससे डरने वाला नहीं है। तूफान आए या सैलाब, वह डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही तो तुम्हें चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन साथी प्रेमी चाहिए जो उसके साथ डटकर खड़ा होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो मेरे बच्चे, यह तो मैं तुमसे कह देती हूँ, और तुम भी यह जानते हो और यही चाहते हो कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मेरे लिए हितकर से हितकर हो। ऐसे प्रेमी की इच्छा ना करें जो 2 दिन के लिए आए और तुम्हें ही लूट कर चला जाए। तो तुम्हारी कुंडली तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम को लेकर अब आने वाला समय तुम्हारे प्रेम से भरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम होगा, यह तुम सोच समझकर परेशान हो जाओगे कि मेरी माता ने मेरे लिए इतना मजबूत और साहसी जीवन साथी चुना है। तुम मेरा बार बार धन्यवाद करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, अब समय अधिक शेष नहीं है। कुछ ही समय है जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, परंतु तुम आज से ही अपने मन में क्या भावना ले आओ कि अब मेरे सभी दुखों का अंत तो होना सुनिश्चित ही है। मेरे बच्चे, अब आगे की बात और सुनो। जो तुम्हारी स्थिति खराब हो गई थी, उसके कारण तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह तुमसे इनकार हो रहे थे, तुमसे मिलकर हालचाल लेते थे, तब भी वह तुमसे नहीं मिलते थे। वह इसीलिए ऐसा करते थे, यह सोचते थे कि कहीं यह मुझे कोई मदद ना मांगने लगे, कहीं मुझे पैसे ना मांगने लगे, क्योंकि इसकी स्थिति तो इस समय गंभीर है। ऐसी स्थिति में यदि मैं इसे कुछ दे भी देता हूँ तो ये मुझे वापस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो अधिक समय लगा देगा। तो मुझे इसे देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र सभी तुमसे दूरियां बनाकर इतने दिनों से दूर रह रहे थे। तुम्हारी स्थिति को कोई समझ नहीं रहा था कि इसकी स्थिति खराब हो तो इसका साथ और सहयोग दे दिया जाए। हो सकता है इसका भी समय बदल जाए, इसके भी जीवन में इतनी खुशियां आ जाए जो उसके लिए परम आवश्यक सिद्ध हो जाए, और उसके जीवन को सुन्न बन। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, के लिए परिपक्व हो जाए। यह इसकी परम आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी की सोच को क्या किया जा सकता है? वह जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी, वह उतना ही गहराई से सोचेगा। उसके अंदर सिर्फ इतनी ही सोचें हैं जो वह लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे थे, परंतु समय तो बदल जाएगा। बदलने वाला ही जब तुम्हारे पास हुए सब चीज उपलब्ध हो जाएंगे। जिसके लिए भी इनकार कर रहे थे, तो वह स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर आकर तुमसे संपर्क करेंगे और हालचाल पूछेंगे कि कैसे हो तुम्हारा। सब तो बेहतर से बेहतर हो गया है, तो मैं कैसे क्या किया